नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खेतों में मजदूर के तौर पर काम करने वाला शी जिनपिंग चीन का सदर कैसे बना और उसने करप्शन का खात्मा किस फार्मूले से किया। मौजूद नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में चीनी सदर की ज़िंदगी की हैरान कुन कहानी बयान करेंगे। नामवर कालम नगार मजहर बिरलास अपने कालम में लिखते हैं, मैं जब भी शी जिनपिंग को देखता हूँ तो मुझे तैमूर और बाबर बहुत याद आते हैं। दोनों फातहीन की ज़िंदगी के इब्तदाई बरसों में मसाइल थे, मुश्किलात थीं। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी यही हाल है। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी भी मुश्किलात से भरी पड़ी है। 15 जून 1953 को चीनी सूबे शांक्सी में पैदा होने वाले शी जिनपिंग के वालिद शी जोंगशिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस चेयरमैन थे। वो चीन के नायब वज़ीर आज़म भी रहे हैं। चीन के मौजूदा सदर की ज़िंदगी के पहले 10 बरस तो चीन की हुक्मरान क्लास के दरमियान गुजरे, मगर अभी वो 11 बरस के भी नहीं हुए थे कि चीन में सकाफती इनकलाब के नाम पर अफरा तफरी शुरू हो गई। शी जिनपिंग के वालिद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसकी वालदा ची शीन पर संगीन मुकदमा बना दिया गया। इससे बीजिंग की गलियों में परेड करवाई जाती रही। शी जिनपिंग की बहन को ज़िंदगी से महरूम कर दिया गया, मगर शी पिंग बच निकलने में कामयाब हो गया। वो बीजिंग से दूर चला गया। वो गार में रहता था जहां ईंटों का बिस्तर था। शी जिनपिंग काफ़ी अरसा देहात में रहा। वो खेती बाड़ी करता रहा। उसने ज़राअत दिल लगाकर की। वो जिस गांव में रहता था तो वहां बिजली नहीं थी, सड़कें भी नहीं थीं, खेती बाड़ी के लिए मुनासिब औजार भी नहीं थे। वो लालटेन की रोशनी में पढ़ता था क्योंकि 13 साल की उम्र में स्कूल से महरूम हो गया था। हालात के जबर में वो दिन भर काम करता और रात को मिट्टी का तेल डालकर लालटेन जला लेता, फिर देर तक पढ़ता रहता। अफरा तफरी कम हुई तो शी पिंग ने चाहा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के यूथ विंग में शामिल हो जाए। यूथ विंग में शमूलियत के लिए वो 8 बार फेल हुआ। 9वीं मरतबा कामयाब होकर कम्युनिस्ट यूथ का हिस्सा बन गया। यहीं से वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हिस्सा बना। शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल बॉडी में आने के लिए 8 नहीं 10 नहीं, इससे ज़्यादा मरतबा नाकामी देखना पड़ी, मगर वो बिलाखिर 1974 में सरकारी तौर पर पार्टी का रुकन बन गया और ब्रांच सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लगा। साथ ही उसने बीजिंग संगवा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ से केमिकल इंजीनियर बनकर गैंग बाओ के सेक्रेटरी की हैसियत से काम शुरू किया। गैंग बाओ इस वक्त चीन के मरकजी वजीर दफा थे। 1982 में शी पिंग ने एक मरतबा फिर बीजिंग छोड़ा, मगर इस मरतबा ये सफ़र हालात के जबर के तहत नहीं था, बल्कि बेबाए सूबे में नायब सेक्रेटरी के तौर पर था। शी पिंग 1985 में सूबे फौजियान के नायब अमीर बन गए, मगर इस दौरान शी पिंग की पहली शादी नाकाम हो गई। ये शादी एक सफारतकार की बेटी से हुई थी। इस शादी की नाकामी की वजह सिर्फ और सिर्फ शी पिंग का खामोश रहना था। फिर 1987 में शी जिनपिंग ने चीन की मशहूर लोक फोक गुलकारा पिंग ली युआन से शादी कर ली। चीनी एक ज़माने तक अपने मौजूदा सदर को जानते तक न थे, बल्कि एक अरसे तक शी जिनपिंग का तारफ़ ये रहा कि मशहूर गुलकारा पिंग ली युआन के खामद हैं। 1999 में शी पिंग को फौजियान सूबे का आर्जी गवर्नर लगाया गया। उन्होंने करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाई तो पार्टी ने अगले साल उन्हें मुस्तकिल गवर्नर बना दिया। फौजियान में शी पिंग ने ताइवान से तल्लुकात, माहौलियात और करप्शन के खिलाफ अपनी तवज्जो मरकूज रखी। इसी दौरान शी ने कानून और फ़लसफ़े में डिग्रियां हासिल की। फौजियान के बाद उन्हें
ज़ीजियांग सूबे का गवर्नर लगाया गया। यहाँ उन्होंने सनती ढांचे को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी। 2007 में पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर शी ने शंघाई के मालियाती तौसर को बेहतर बनाने पर भरपूर तवज्जो दी। यहीं से वो ह्यूजन ताओ के जानशीनों की फहरिस्त में शामिल हो गए। ह्यूजन ताओ उस वक्त चीन के सदर थे। मार्च 2008 में शी पिंग चीन के नायब सदर मुंतखब हो गए। अब उनका हदफ बैनुल-अक़वामी तल्लुकात थे। उन्हें इसी दौरान सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन भी बना दिया गया। शी पिंग 2012 में पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और मार्च 2013 को चीन के सदर बन गए, मगर उनका दिल आज भी गांव लियांग चाखर में रहता है। वो लियांग चाखर को याद करके सोचों में डूब जाते हैं। सदर बनते ही शी पिंग ने पहला बड़ा काम करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाकर किया। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वाले शी जिनपिंग ने हजारों सरकारी मुलाजमीन को फारिग किया। 1 लाख अफराद को महज करप्शन करने पर ठिकाने लगाया गया। चीन की अदालतों पर भी तवज्जो दी गई कि वो सिर्फ कानून के तहत फैसले करें। शी पिंग ने वन बेल्ट वन रोड का नजरिया दिया। शी पिंग ने चीनियों को समझाया कि दुनिया पर हुक्मरानी के लिए 3 बातें बहुत अहम हैं। पहली ये कि हमें मुआशी तौर पर मजबूत होना चाहिए। नंबर 2, हमारे तल्लुकात दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ऐसे होने चाहिए कि दूसरे मुल्क हम पर एतमाद करें। हमें दूसरों को साथ लेकर चलना होगा। नंबर 3, अगर हम दुनिया पर वाकई हुक्मरानी चाहते हैं तो फिर समुद्रों पर हुक्मरानी कायम करना ज़रूरी है। ख़वातीनो हज़रात, अब चीन सबसे ताकतवर नज़र आ रहा है। अमेरिका चीन का मकरूज है। चीन ने ईरान से भारत को निकाल दिया है। लद्दाख में भारत बिगी बिल्ली बना हुआ है। दुनिया की ज़्यादा बंदरगाहें चीन के पास हैं। हर तरफ चीन के चर्चे हैं। चीन पर हुक्मरानी करने वाले शी पिंग को चीनियों ने अपना ताहयात सदर बना लिया है। इस वक्त शी पिंग के अलावा दुनिया का कोई हुक्मरान ऐसा नहीं जो गार में रहा हो। दुनिया की बड़ी ताकतों के हुक्मरानों में से कोई भी ऐसा नहीं जिसने शी पिंग की तरह खेती बाड़ी की हो, जिसने बचपन ही में खाद, डैम और सड़कें बनाने का फन सीख लिया हो। शी पिंग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरानों से बहुत मुनफरद है। मौज़ेतों के बाद शी जिनपिंग चीन के ऐसे हुक्मरान हैं जिनके नज़रियात को चीनी आइन का हिस्सा बनाया जाता है। यकीनन मौज़ेतों के बाद शी पिंग ही वो हुक्मरान है जो चीनियों के लिए रोल मॉडल है। वो चीनी फ़ौज का सरबराह है, चीन को आगे बढ़ाता है और करप्ट अफराद को कुचलता जाता है। चीनी इससे खुश हैं और शायद वो डॉक्टर रियाज आजिज़ की ज़ुबान में कहते भी हों कि आपको देखकर गुलिस्तान में रक्स सारे गुलाब करते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने चीनी सदर शी जिनपिंग की हैरान कुन कहानी आपकी खिदमत में पेश की कि वो सदर कैसे बना और वो बचपन में क्या करता था और नौजवानी में उसने क्या किया और करप्शन का खात्मा उसने किस फार्मूले के तहत किया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।